चलिए, तो अब हम फ्लावर से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखेंगे, ठीक है। बेसिकली क्या है, इसमें हम फ्लावर को कई कई टाइप्स में डिवाइड करेंगे अलग अलग बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि पहला नंबर, हम फ्लावर को डिवाइड कर रहे हैं दो टाइप्स में। कितने टाइप्स में? दो टाइप्स। अब सवाल है कि सर किस बेसिस पर आप फ्लावर को दो टाइप में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑल फ्लोरल होल्ड। अभी मैंने 4 फ्लोरल होल्ड के नाम बताए थे। अभिषेक, क्या क्या नाम था अभिषेक? सर कैरियर। स्पेलिंग बता दो, छोड़ो यार, कैरियर और तुम डिसकैरियर कर दोगे। लिख लिख के पढ़ नहीं रहा है ना, इसलिए इसको याद नहीं होता स्पेलिंग। चलिए, ऑल फ्लोरल होल्ड। अगर देखो मैं क्या कह रहा हूं, ऑल फ्लोरल होल्ड है, एक केस ये, और मैं कह रहा हूं कि ऑल में से कोई एक भी एब्सेंट है, मतलब मीन्स ऑल नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि ऑल नहीं है। अब क्या हो सकता है कि कोई एक फ्लोरल होल्ड एब्सेंट हो, दो एब्सेंट हो, इस टाइप से। तो सुनना ध्यान से, अगर ऑल के ऑल फ्लोरल होल्ड किसी फ्लावर में है तो उसी फ्लावर को हम बोलते हैं दिस इज कंप्लीट फ्लावर। दिस इज कंप्लीट फ्लावर। अगर चारों में से कोई एक होल्ड भी एब्सेंट है, चाहे वो कैलिक्स हो, चाहे वो कोरोला हो, चाहे वो एंड्रोसियम हो, चाहे वो गायनेसियम हो, कोई भी एक या फिर दो, कोई एक भी मिनिमम एब्सेंट हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर। क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर, उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। अब सुनना ध्यान से, कंप्लीट फ्लावर को हम बोलते हैं परफेक्ट फ्लावर। क्या बोलते हैं? परफेक्ट फ्लावर। और इनकम्प्लीट फ्लावर को हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फ्लावर। क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फ्लावर। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, सुनना। इधर मैं लिख रहा हूं ऑल बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऑल बाइसेक्सुअल फ्लावर, और मैं इधर लिख रहा हूं ऑल यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इधर ऑल वर्ड मत लिखो, बता रहा हूं कारण। ऑल यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब सुनना, बाय का मतलब दो होता है और सेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गन। अगर कोई ऐसा फ्लावर है कि वो बाइसेक्सुअल है, दैट मींस इन जनरल कैलिक्स कोरोला तो होता ही है ना फ्लावर में। अगर नहीं होगा तब तो वो भी इनकम्प्लीट में आ जाएगा। इन जनरल तो होता ही है। और दूसरे से दूसरा बात की एंड्रोसम भी है, गायनोसियम है, दैट मींस ऑल होल्ड है। इसका मतलब वो कंप्लीट फ्लावर है। अब आ जाओ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या तो मेल सेक्स ऑर्गन है या तो फीमेल, दोनों नहीं है। अब भाई मान लो कैलिक्स कोरोला है भी तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन या तो एंड्रोसियम एब्सेंट है या तो गायनेसियम एब्सेंट है। तो बताओ, मैंने क्या बोला? ऑल नहीं हो, कोई एक भी एब्सेंट हो तो कैसा फ्लावर हो जाएगा? इम्परफेक्ट फ्लावर। बोलो, दोनों टर्मिनोलॉजी क्लियर है सभी बच्चे को? कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट को बोलते हैं परफेक्ट फ्लावर, इनकम्प्लीट को ही बोलते हैं इम्परफेक्ट फ्लावर। चारों फ्लोरल हो, होल्ड हो तो कंप्लीट, चारों में से कोई एक भी एब्सेंट हो इनकम्प्लीट। कंप्लीट का एग्जांपल होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। जनरली कैलिक्स कोरोला तो होता ही है, इसलिए मैंने ऑल वर्ड नहीं लगाया। और इनकम्प्लीट फ्लावर मतलब इम्परफेक्ट फ्लावर में ऑल यूनिसेक्सुअल, क्योंकि भाई एक भी सेक्स ऑर्गन एब्सेंट हुआ तब तो पक्का वो इनकम्प्लीट हो गया ना। बोलो नेक्स्ट। नेक्स्ट अगेन हम फ्लावर को क्लासिफाई कर रहे हैं। अब हम फ्लावर को क्लासिफाई कर रहे हैं तीन टाइप्स में। अब हम फ्लावर के आपको तीन टाइप बताएंगे। कितने? तीन। अरे यार, हो गया। फ्लावर के तीन टाइप। एक तो मोनोक्लेमा, पहले तो डाइक्लेमाइडस जो कॉमन है, लो
डाइक्लेमाइडस फ्लावर। दूसरा मोनोक्लेमाइडस फ्लावर। और लास्ट में ए क्लेमाइडस फ्लावर। अब बात आता है कि ये 3 टाइप्स फ्लावर में हमने किस बेसिस पे बताया। भाई बेसिस होना चाहिए, तो ये मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ, सुनना ध्यान से, कल वाइवा पूछेंगे अभिषेक, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैलिक्स और कोरोला और बॉथ। कैलिक्स, कोरोला और बॉथ और नन। समझ रहे हो? आ जाओ, मैंने पहले बोल दिया, ये मैंने कैलिक्स कोरोला के बेसिस पे बोला, नॉट एंड्रोसम गाने से। अगर मैंने यहाँ डाइवर्ट लगा दिया तो बोलो इसमें क्या होगा, कैलिक्स या कोरोला? अतीक दोनों होगा। दोनों होगा, डाइवर्ट लगा दिया है, मीन्स यहाँ कैलिक्स भी है और यहाँ कोरोला भी है। चलो आ जाओ, यहाँ ए वर्ड लगाया, ए का मतलब होता है एब्सेंट, मीन्स यहाँ पे ना तो कैलिक्स है और ना ही कोरोला है, ना ही कैलिक्स है और ना ही कोरोला है। अब आ जाओ, यहाँ वर्ड लगा है मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो बताओ रिभा, यहाँ क्या होगा, कैलिक्स या कोरोला? इन दोनों में क्या होगा, कैलिक्स या कोरोला? दोनों होगा, लेकिन बस एक ही रहेगा एक बार में। अतीक तुम्हारा क्या ख्याल है? दोनों हो सकता है, जिसमें कैलिक्स होगा उसमें कोरोला नहीं, जिसमें कोरोला होगा उसमें कैलिक्स नहीं। अब बताते हैं, यहाँ सस्पेंस है इसलिए इसको स्टार मार्क लगा रहे हैं। इसमें बच्चा अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज होता है जाके। और सुनो, मोनोक्लेमाइडस में ना तो कैलिक्स होता है ना ही कोरोला होता है। अब तुम बोलोगे है ये क्या हो गया सर, सुनो तो सही। मोनोक्लेमाइडस में देखो हमने क्या बोला था कि एक नोड से निकलता है कैलिक्स, अगले ऊपर वाले नोड से निकलता है कोरोला। लेकिन मोनोक्लेमाइडस फ्लावर में क्या हुआ ना, वो दोनों नोड फ्यूज हो गया और उससे एक सिंगल एसेसरी होल्ड निकला, जिसका नाम ना तो कैलिक्स है ना ही कोरोला है, उसका नाम पेरिएंथ है। उसका नाम क्या है, PARIENTH, उसका नाम पेरिएंथ है। मतलब यहाँ पे सिंगल क्या है, पेरिएंथ है। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज पेरिएंथ, तो आप बोलना इट इज अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड फ्यूज्ड, अनडिफरेंशिएटेड फ्यूज्ड कैलिक्स एंड कोरोला। मतलब ना ही कोरोला बन पाया ना ही कैलिक्स बन पाया और दोनों नोड फ्यूज हो गया, एक सिंगल प्रोडक्टिव यूनिट निकला। हम उसी को क्या बोल रहे हैं, पेरिएंथ। डबल स्टार लगाओ पेरिएंथ पे, टीएमटी का पॉपुलर क्वेश्चन है भैया ये। मोनोक्लेमाइडस दे देगा टर्म, अब पहला ऑप्शन देगा केवल कैलिक्स, बच्चा सोचता बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन दे देगा केवल कोरोला, बच्चा बोलता बिल्कुल सही। तीसरा ऑप्शन दे देता है कि फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में से दोनों ऑप्शन सही है, तो बच्चा सोचता है, जो होशियार बच्चा होता है लगता है, उसको लगता है थर्ड आंसर ज्यादा सही। और फोर्थ में लिखा रहता है ना कैलिक्स ना कोरोला, पेरिएंथ प्रेजेंट, आंसर है पेरिएंथ। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, मुझे पक्का पता है, क्या सर एक बात बताइए, कैलिक्स के यूनिट को क्या बोलते थे, बोलो अतीक? सेपल। सेपल। और कोरोला के यूनिट को क्या बोलते थे? पेटल। तो आप बोलोगे सर पेरिएंथ के यूनिट को क्या बोलेंगे, क्योंकि तो ना तो कैलिक्स बना ना ही कोरला, तो इसके यूनिट को क्या बोलेंगे, सेपल या पेटल? तो इसको बोलते हैं हम लोग टेपल। क्या बोलते हैं, टेपल। ना सेपल ना ही पेटल, ना ही सेपल ना ही पेटल, इसको बोलते हैं टेपल। बोलो बात क्लियर है? ये भी याद रखना, इसके यूनिट का नाम रखना
इसका यूनिट का क्या नाम है? टेपल। यूनिट टेपल है और पूरा होल पेरियंथ है। तो बोलो, अब बात रही एग्जाम्पल, तो मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल ज्यादा किसका आपसे पूछा जाता है? ये मोनोक्लेमाइडस का। मोनोक्लेमाइडस का ही एग्जाम्पल तो फेमस है। इसका एग्जाम्पल है आपको कुछ मोनोकोट फैमिली। कौन? मोनोकोट फैमिली। और मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं बच्चों, आपके सिलेबस में मोनोकोट की 2 ही फैमिली है पढ़ने के लिए, एक है लिलियेसी और एक है फेबेसी। लिलियेसी है वही प्याज लहसुन वाले का फैमिली, और फेबेसी है वही मटर वटर का जो पूरा का पूरा फैमिली है, जिस भी चीज का आप दाल खाते हो। ठीक है, ये दोनों मोनोकोट होते हैं, लिलियेसी और फेबेसी। तो मोनोकोट फैमिली का जो भी है मेंबर, वो आपका मोनोक्लेमाइडस फ्लावर रखता है। अब बात रहा एक क्लेमाइडस, तो सुनना ध्यान से। पहली बात डाइक्लेमाइडस, ये तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, ये तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, मोस्ट कॉमन। जैसे कि कोई सा भी प्लांट उठा लो लिलियेसी को और फेबेसी को छोड़कर। अब आते हैं एक क्लेमाइडस। एक क्लेमाइडस में आपका एग्जांपल आएगा यूफॉर्बिएसी फैमिली। पहले भी इसका नाम ले चुके हैं हम, स्टेम में भी आया था, लीफ में भी आया था, यूफॉर्बिएसी फैमिली। और एक फैमिली होता है पिपरेसी फैमिली, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पिपरेसी फैमिली। नोट्स में यहाँ पे गलत लिखा गया है, ठीक है, या मैंने गलत लिखा दिया होगा, या लड़का गलत सुन के लिख लिया होगा। यहाँ पे नोट्स में लिख दिया पापा बेरेसी। पापा बेरेसी अलग फैमिली है और पिपरेसी अलग फैमिली है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस यहाँ पे एग्जाम्पल, लेकिन नोट्स में गलत लिखा है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखो ये नोट्स में लिखा होगा पापा बेरेसी लिखा है ना, गलत है। ठीक है, वहां पे लिखना क्या था आपको? पिपरेसी। तो आप सही कर लेना, भले इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट तो ये है भैया आपका मोनोकोट फैमिली लिलियेसी या पोएसी। एक मिनट रुको, हाँ पोएसी फेबेसी एक ही तो हुआ, नहीं जी, पोएसी अलग है। रुको एक मिनट रुको, यहाँ मुझे पोएसी लिखने दो। पोएसी, POACEA, CEA, पोएसी, पोएसी, पोएसी फैमिली। ठीक है, इनके अंदर सब कुछ क्या होगा आपका? मोनोक्लेमाइडस। तो बोलो, ये दूसरा टाइप मैंने बताया फ्लावर के। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, क्या बोला मैंने? फ्लावर के 3 टाइप, डाइक्लेमाइडस, मोनोक्लेमाइडस, एक क्लेमाइडस। कैलिक्स कोरोला दोनों हो, ये तो कॉमन बात है, होता है। ठीक है, कैलिक्स कोरोला दोनों हो, डाइक्लेमाइडस। कैलिक्स नहीं हो, कोरोला नहीं हो, लेकिन एक एसेसरी होल्ड हो जिसका नाम पेरियंथ है, उसका यूनिट टेबल है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है मोनोकोट फैमिली लिलियेसी और पोएसी। ना, दोनों में से कोई भी ना हो तो उसका जो है आपका है क्या एग्जांपल? U4BS। बोलो, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? रिभा, रिभा, नो सर। अतीक, नो सर। अभिषेक, नो सर। अभी तक मैंने क्या बताया? कैलिक्स और कोरोला के बेसिस पर फ्लावर के 3 टाइप। ना, अब हम अगला ले रहे हैं एंड्रोसियम और गायनेसियम के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पर फ्लावर के 2 टाइप। कितने टाइप? फ्लावर के 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंड्रोसियम और गायनेसियम और बोथ। तो एक फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर, और एक फ्लावर होता है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये किस बेसिस पे मैंने बताया? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंड्रोसियम और गायनोसियम और बोथ। समझ में? अब समझो, बाय सेक्सुअल, बाय का मतलब 2, सेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गेन, यानी कि दोनों ही सेक्स ऑर्गेन है, यानी कि बोथ
both मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ऐसे फ्लावर जिसके पास मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। नाउ यूनिसेक्सुअल, यूनि का मतलब सिंगल, सिंगल, सेक्सुअल का मतलब सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन, यानी कि यहां पर तो दोनों है भैया, एंड्रोसियम भी है और गाइनोसियम भी है, मगर यहाँ पे सिंगल सेक्स ऑर्गन है। बताओ अति, ये सिंगल सेक्स ऑर्गन क्या होगा, एंड्रोसियम होगा कि गाइनोसियम होगा? है, दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ऐसे बोलना दोनों है। में से कोई एक होगा। या तो एंड्रोसियम होगा या तो गाइनोसियम होगा। अरे बोलो, मतलब सिंगल सेक्स ऑर्गन या तो एंड्रोसियम या तो गाइनोसियम होगा। अब समझना, बाइसेक्सुअल फ्लावर तो आपके नेचर में बहुत सारे मिलेंगे, कॉमन है। आते हैं यूनिसेक्सुअल को थोड़ा और डिटेल लेते हैं। एंड्रोसियम, अगर बताओ यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और उसमें मेल सेक्स ऑर्गन मिल रहा है, तो बताओ रिवा, उस फ्लावर को क्या बोलना चाहिए? मेल फ्लावर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलो, अरे बोलो, मेल फ्लावर। अगर गाइनोसियम मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? फीमेल फ्लावर। बोलो, बताओ अतीक, एंड्रोसियम का यूनिट क्या होता है? स्टेमन। इसीलिए मेल फ्लावर को एस्टेमिनेट फ्लावर भी कहते हैं, स्टेमिनेट, एस्टेमिनेट फ्लावर भी कहते हैं। बोलो रीवा, फीमेल फ्लावर में जो गाइनोसियम उसका यूनिट क्या होता है? मीटिंग में नहीं है। वो मीटिंग में नहीं है, क्या हो गया उसको? मैसेज भी नहीं किया, मोबाइल उसका स्विच ऑफ हो गया क्या? मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा, मीटिंग में नहीं है और मैसेज भी नहीं किया। मोबाइल स्विच ऑफ, नहीं तो डबल टिक लगता। तो फीमेल फ्लावर, बताओ अतीक, फीमेल फ्लावर में गायनेसियम का यूनिट क्या होता है? पिस्टिल। या फिर कार्पेल। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। क्या बोलते हैं? पिस्टिलेट फ्लावर। तो बताओ, मेल फ्लावर का नाम स्टेमिनेट फ्लावर, फीमेल फ्लावर का नाम है पिस्टिलेट फ्लावर। अब समझना ध्यान से, यहाँ पे क्या है, कुछ उटपटांग टाइप के भी फ्लावर मिलते हैं यूनिसेक्सुअल, रक्ता एंड्रोसियम है या रक्ता गाइनोसियम है, लेकिन भाई साहब ऐसा एंड्रोसियम रखता है जो कामे का नहीं है, समझ रहे हो? है मेल फ्लावर, लेकिन नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल स्टेमेन रखता है भैया। है फीमेल सेक्स ऑर्गन उसके पास, लेकिन नॉन फंक्शनल कार्पेल रखता है या पिस्टिल रखता है, समझ रहे हो? तो ऐसे फ्लावर जो रखते तो हैं मेल सेक्स ऑर्गन लेकिन नॉन फंक्शनल, तो उसको बोलते हैं एस्टेमिनोड फ्लावर। क्या बोलते हैं? एस्टेमिनोड फ्लावर। यहां तो था एट, एट, यहां है ओड। अगेन गाइनेसियम है, कार्पेल है, लेकिन खराब हो गया है, तो इसको बोलते हैं पिस्टिलोड फ्लावर। क्या बोलते हैं? पिस्टिलोड, पिस्टिलोड फ्लावर, मतलब स्टेमिनोड और पिस्टिलोड। का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, डबल टिक भी नहीं लग रहा है, ठीक है? तो बोलो, ये यूनिसेक्सुअल में थोड़ा अलग से ध्यान रखना है। क्या? यूनिसेक्सुअल फ्लावर या तो मेल हो सकते हैं या तो फीमेल हो सकते हैं, मतलब स्टिमुलेट और पिस्टिलेट। और नॉन फंक्शनल, अगर स्टेमन रहा तो स्टेमिनोड फ्लावर, और नॉन फंक्शनल कार्पेल रहा तो पिस्टिलोड फ्लावर। अब बताओ अतिक, इस बाइसेक्सुअल फ्लावर को क्या बोलेंगे, मेल फ्लावर की फीमेल फ्लावर?
इसमें तो दोनों है ना। इसको कुछ नहीं बोलेंगे, नाम ही रख दिया बाइसेक्सुअल, नाम ही है बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल रहता तब ना नाम रखते मेल या फीमेल, नाम ही है बाइसेक्सुअल, तो उसको मेल फ्लावर भी नहीं बोल सकते, फीमेल फ्लावर, नाम ही रख तो दिया बाइसेक्सुअल। रही बात कि किसके फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, किसके फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, ये तो अभी आपको पूरा बोटनी में आगे आता रहेगा, टर्मिनोलॉजी तो पकड़ो। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, ऑन द बेसिस टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर या यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सुनना ध्यान से, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ प्राइस 1 करोड़। बच्चा बहुत अटकता है यहाँ और अक्सर कंफ्यूज रहता है, और पूरी बोटनी में वो कंफ्यूजन में रहता है, कंफ्यूजन में जीता है, समझना ध्यान से। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, नेक्स्ट, अब मैं बता रहा हूं टाइप्स ऑफ प्लांट। टाइप्स ऑफ प्लांट, प्लांट दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट किस बेसिस पे भैया मेरे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ बोथ, या फिर ऐसे बोलो, ऑन द प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर। प्लांट होता है दो प्रकार का, कौन कौन भैया, तो एक होता है मोनोएसियस फ्लावर और एक होता है डायसियस, अरे प्लांट, प्लांट सॉरी नॉट फ्लावर, मोनोएसियस प्लांट और एक होता है डायोसियस प्लांट। अब समझना ध्यान से, प्लांट एक प्रकार का घर है, मोनो का मतलब एक और सीएस का मतलब हाउस, डाय का मतलब दो और सीएस का मतलब हाउस, मोनो का मतलब सिंगल और इसका मतलब हाउस, डाय का मतलब टू और सीएस का मतलब हाउस, ठीक है। अब समझो ध्यान से मोनोसियस प्लांट, मैं कह रहा हूं एक सिंगल प्लांट है, हेलो एक सिंगल प्लांट है, ये लो, ये प्लांट बॉडी है, ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ लगे हुए हैं, कितना मस्त प्लांट का जिंदगी चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि स्टेम के नोड से फ्लावर बना और इस पे फ्लावर आया, कैसा, तो फ्लावर आ गया इस पे बाइसेक्सुअल, कैसा फ्लावर ये, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर। मैं एक प्लांट और बना रहा हूं बगल में, लो लो, ये प्लांट, ये उसका लीफ रूफ, कितना मस्त जिंदगी जी रहा है प्लांट। मैं कह रहा हूं कि इसमें आया यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये ले भैया यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कोई एगो फ्लावर थोड़ी ना आया होगा यूनिसेक्सुअल, ये लो भैया एगो फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मैं कह रहा हूं कि ये यूनिसेक्सुअल कैसा है, ये है मेल फ्लावर और ये है फीमेल फ्लावर। चलो जी मुझे बताओ, अभी से एक सोच के बताओ, आपके सामने दो फ्लावर है, एक ये है और एक ये है, मुझे बताओ इन दोनों ही फ्लावर, मतलब सॉरी इन दोनों प्लांट के केस में, दो प्लांट है आपके सामने, इन दोनों ही प्लांट के केस में दो सेक्स ऑर्गन रखने के लिए, मतलब एंड्रोजन ऑर्गेनिज्म रखने के लिए बॉडी कितना चाहिए, एक या दो, सर बॉडी तो एक ही चाहिए ना सर। बॉडी एक ही चाहिए दोनों ही केस में। मैं एक क्या, मैं दोनों ही केस में कह रहा हूं, मैं दोनों ही केस में कह रहा हूं, चाहिए प्लांट हो चाहिए प्लांट हो, एक सिंगल प्लांट बॉडी पे दोनों सेक्स ऑर्गन, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ तो भी, और अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, लेकिन एक ही प्लांट बॉडी पे दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, मेल भी हो फीमेल भी हो, ऐसा प्लांट, ऐसा घर सुखी परिवार है, एक ही घर में दोनों मियां बीवी रह रहे हैं, तो ऐसा प्लांट मोनोसियस प्लांट है। अब समझ में है मोनोसियस प्लांट किसको कहते हैं, ये है मोनोसियस, मोनोसियस प्लांट, और ये भी क्या है मोनोसियस प्लांट।
तो कुछ तो मोनेसस प्लांट इस टाइप के होते हैं, ओके, और कुछ मोनेसस प्लांट इस टाइप के होते हैं, लेकिन है दोनों ही मोनेसियस। तो बताओ डाइसियस प्लांट कैसा होना चाहिए? एक प्लांट बॉडी में एक एक फ्लावर प्रकार का सेक्स होगा। ये लो, ये मैं प्लांट बना रहा हूँ, ठीक है, ये उसका लीफ, कितना मस्त जिंदगी चल रहा है, लेकिन भले इसमें घने सारे फ्लावर हो, भले इसमें घने सारे फ्लावर आ गए हो, लेकिन ये सब के सब, ये सब के सब मेल फ्लावर है। ये कैसे फ्लावर है? मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर एक भी नहीं है। तो ये फ्लावर कैसा है बोलो? ये प्लांट डाइसियस प्लांट, प्लांट डाइसियस प्लांट है। अरे क्यों भैया? क्योंकि इस स्पीशीज के फीमेल पार्टनर, फीमेल फ्लावर दूसरे घर में रहती है, दूसरा प्लांट बना के रहती है, समझ रहे हो? दूसरा, दो घर चाहिए मियाँ बीवी को रहने के लिए, दो घर चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? ये सारे फ्लावर हैं, घने सारे फ्लावर, लेकिन ये सारे फ्लावर कैसे हैं? फीमेल फ्लावर। ये सारे फ्लावर कैसे हैं? फीमेल फ्लावर। तो ये प्लांट भी कैसा है? डायोसियस प्लांट। कैसा प्लांट है? डायोसियस प्लांट। सेम स्पीशीज के दोनों प्लांट हैं, मगर मेल अलग बॉडी पे, फीमेल अलग बॉडी पे, इसीलिए ऐसे स्पीशीज के प्लांट को बोलते हैं डायोसियस प्लांट। बोलो, पल्ले पड़ा? अब मुझे बताओ, मैं उसी स्पीशीज के, जो सेम स्पीशीज की बात कर रहे हैं, ये वाला डायोसियस प्लांट को क्या हम मेल प्लांट बॉडी कह सकते हैं? अरे बोलो, मेल प्लांट बॉडी। क्या इसको हम फीमेल प्लांट बॉडी कह सकते हैं? अरे बोलो, फीमेल प्लांट बॉडी। बोलो, अरे बोलो, है कि नहीं? तो बोलो, मोलेसेस जैसा समझ में आया अभिषेक? यस सर। अब इसका एग्जाम्पल सुपर 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 डुपर इंपॉर्टेंट, फिर से बता रहा हूँ, सुपर 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 इंपॉर्टेंट, इसका भी और इसका भी। जीवन में सब कुछ भूल जाना, इसका एग्जाम्पल मत भूलना, कभी भी एग्जाम में आ जाता है, किसी भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है? समझो, कुछ मैं एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल ही समझाऊंगा, 12th और 11th मिला के, ठीक है? इसकी 12th और 11th मिला के जो सारे एग्जाम्पल बनते हैं, 5 एग्जाम्पल है। कौन कौन से? पहले मैं लिख देता हूँ। एक एग्जाम्पल है कैस्टर, एक एग्जाम्पल है कोकोनट, एक एग्जाम्पल है कुकर बिटेसी। कुकर बिटेसी पूरा फैमिली वो बताए थे ना, कुत्ता कमीना वाला, कद्दू खीरा ककड़ी वगैरह सब इसी में आता है, ठीक है? कुकर बिटेसी, ठीक है? इसके बाद पाइनस, और उसके बाद मेज, ठीक है? इधर कम से कम 3 एग्जाम्पल तो आप याद रखोगे। कौन कौन सा? मलबरी, पपाया और साइकस। अब आ जाओ ट्रिक पे, अब आ जाओ ट्रिक पे। मैंने कहा ना, जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होगा उसका ट्रिक मैं आपको दूंगा, ठीक है? अब देखो पहले मैं आपको ये ट्रिक नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे कहानी सुना देता हूँ, ट्रिक लिखने की जरूरत नहीं है, ट्रिक नोट्स में लिखा हुआ है, अच्छे से लिखा लड़का, ठीक है? बस अब समझ लो, मोनोसिस वाले केस में क्या है, एक ही प्लांट पे सब कुछ है, ठीक है? तो मैं आपको अपना कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? बचपन का कहानी। बचपन में हम बार बार अभिषेक को क्यों बोलते हैं कि हम तुमसे भी बड़ा वाला थे, ठीक है? अभी तुम बेवकूफ, जितना बेवकूफ बनाते हो ना गार्जियन मास्टर को, हम उससे ज्यादा बेवकूफ बनाते थे, गार्जियन और मास्टर दोनों को, समझ में आ रहा है? ठीक है? तो स्कूल टाइम की बात है कि जब हम लोग को स्कूल भेजा जाता है, तो मेरे घर में 2 रास्ता है, एक बैक डोर, एक फ्रंट डोर, ठीक है? अब तो केवल अब 2 फ्रंट डोर ही बचा है, बैक डोर बंद हो गया। तो जब हम स्कूल पढ़ने का उम्र था, 4th 5th क्लास 7th क्लास तक में, तो उस समय क्या होता था हम लोग क्या करते थे, जब स्कूल के लिए निकलते थे ना, तो आगे से निकल जाते थे फ्रंट डोर से, और पापा का क्लिनिक है फ्रंट डोर के पास, ठीक है? तो पापा देख लेते थे ये लोग स्कूल गया, ठीक है? और हम लोग क्या करते थे, बैक डोर से घर घुस जाते थे। और उस टाइम बैक डोर से घर घुसने के बाद पीछे का थोड़ा सा प्लॉट में घर बना हुआ नहीं था, उसमें पेड़ वेड़ था, अमरूद का पेड़ था, 3-4 पेड़ था अमरूद का, अनार का, ये सब था, ठीक है? तो
अमरूद के पेड़ पे हम लोग झूला वाला बना के रखते थे, बैठने उठने टाइप का। ये झूला वाला बनाने का काम करते कब करते थे? खेलने का ऑफिशियल टाइम 4 बजे के बाद। उस टाइम को कुछ बोल नहीं सकता, लाइसेंस मिला हुआ है खेलने का। बचपन में लाइसेंस मिल जाता था 4 बजे के बाद, ठीक है। तो उस टाइम बना लेते थे झूला वाला। उसके बाद क्या करते थे, पापा के सामने निकल जाते थे कि हाँ ये लोग स्कूल गया, और करते क्या थे बैक डोर से आके बैठ जाते थे उस पेड़ पे, ठीक है। पेड़ पे बैठ के उसमें पहले से खाने पीने का इंतजाम करके रखते थे, नहीं तो बैग में लेके निकलते थे, ठीक है। तो कई बार क्या होता था ना, वहां पे जाने के बाद अफसोस होता था, क्योंकि देखो एक बार पेड़ पे चढ़ गए तो बार बार नीचे उतरते और चढ़ते तो कुछ पता चल जाता घर में कि स्कूल नहीं गया है, तो फिर तो कुछ भी हो सकता था, समझ रहे हो ना। तो कभी कभी अफसोस होता था, क्या अफसोस होता था? काश कोक, COC, काश कोक और पानी, काश कोक और पानी एक ही पेड़ पर होते तो बड़ा मजे आते, बड़ा मजे आते। समझना ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूँ, काश मतलब अफसोस हो रहा है, इसका मतलब मैं कोक बैग में जो लेके गया, स्कूल जाने वक्त 10 रुपया मांग के खरीदा कोक, पीना है मुझे स्कूल जाने का बहाना, ठीक है। और उस पेड़ पे 2-3 अमरूद का पेड़ था, गलती से उस पेड़ पे चढ़ गए जिस पे पानी नहीं रखे थे, तो अब उतरने में डर लग रहा है, फिर अफसोस हो रहा है, काश कोक और पानी एक ही पेड़ पे रहता तो उतरने का लफड़ा नहीं रहता और तब मजा आता। और मजे में क्या खाते? भुट्टा खाते मजा से, भुट्टा भी लेके जाते थे, ठीक है, तो मजा आता, ठीक है। और ये पूरा कहानी में रियल कहानी बता रहे हैं आपको हम, ठीक है। तो बड़ा अफसोस होता था, ठीक है। कितना महीने से बैक डोर से घुसते थे, उसके बाद पेड़ पे चढ़ते थे और उसके बाद दिखता था पानी तो उस पेड़ पे, समझ रहे हो। तो काश मतलब कैस्टर, कोक मतलब कोकोनट और कुकरबिटेसी दोनों आ गया इसमें, एक ही पेड़ पर, काश कोक और पानी, पानी मतलब पाइनस, एक ही पेड़ मतलब मोनेसियस, एक ही पेड़ पे सब कुछ हो, एक ही पेड़ पर होते तो मजे आते, मजे मतलब मेज, मजे आते, समझ रहे हो, समझ रहे हो। नाउ डाइसेस प्लान। अब सुनो, हम लोग तो बचपन में क्या है कि बहुत मक्कारी किए हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। अभिषेक तुमसे ज्यादा किए हैं, इतना जान लो, समझ रहे हो। तुम जितना टीचर को बेवकूफ बनाते हो ना, इससे ज्यादा हम टीचर को बेवकूफ बनाया और गार्जियन दोनों को। लेकिन क्या अभी अफसोस होता है कि नहीं करना चाहिए था, उस समय भी पढ़ते तो थोड़ा और आगे रहते लाइफ में। तो जब पढ़ाई नहीं करते थे तो पिताजी अपनी कहानी सुनाते थे। कैसा कहानी सुनाते थे? सुना, ये मलबड़ी है। पिताजी अपनी कहानी सुनाते थे कि हमारे दादाजी को ना किराना दुकान था, उसी से पूरे घर का पालन पोषण होता था। 3-4 बुआ थी, पापा 3-4 भाई था, सबका पालन पोषण उसी से होता था, ठीक है, एक ही किराना दुकान से। और पापा जाते थे साइकिल से किराना दुकान का माल लाने के लिए, सामान वामान लाने, उसको बोलते हैं माल, ठीक है। तो पापा 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 माल लाते थे साइकिल से। लेकिन एक बात पता है, पापा गरीबी का ऐसा ऐसा कहानी सुनाए हुए हैं, कहते थे साइकिल भी अपना नहीं था, इतना पैसा नहीं था कि साइकिल अपना खरीदे, कभी किसी और का मांगते थे तो कभी किसी और का मांगते थे तो कभी किसी और का मांगते थे। यानी कि पापा माल लाते थे दुकान के लिए, लेकिन साइकिल एक या अलग अलग, बोलो, साइकिल एक या अलग अलग, तो साइकिल अलग अलग, समझ में आया। तो काश कोक और पानी एक ही पेड़ पे होते मतलब मोनेसियस, और पापा माल लाते थे साइकिल से अलग अलग, तो क्या हुआ? डाइसियस। बोलो ट्रिक से याद रह जाएगा, बाकी आप चाहो तो अपना ट्रिक भी डेवलप कर सकते हो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट, लेकिन मैंने इस ट्रिक में 2 जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल घुसेड़े, एक तो ये और एक ये। तो आप बोलोगे सर जिम्नो का एग्जाम्पल है क्यों घुसेड़ रहे हो, जब एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में पढ़ा रहे हो तो? इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए घुसेड़े हैं ट्रिक में, क्योंकि भले ही जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, लेकिन मोनोसिस और डाइसिस के मामले में ये दोनों एग्जाम्पल नीट का सुपर डुपर क्वेश्चन, हर अल्टरनेट ईयर में दोनों आता है, बस यही पूछा जाता है कौन मोनोसिस कौन डाइसिस, बोलो। इसलिए इसको घुसेड़े हैं ट्रिक में, ताकि आपको यहीं से याद रहे। बाकी प्लांट किंगडम में तो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी से हम इसको ट्रिक में घुसेड़ दे रहे हैं, मोनोसिस और डाइसिस याद रखने के लिए, ठीक है। तो देखो फिर से देखो क्या क्या टर्मिनोलॉजी मैंने बता दिया। मैंने बोला फ्लावर 2 प्रकार के, कंप्लीट इनकम्प्लीट, किस बेसिस पे?
तो चारों फ्लोरल होल्ड हैं या नहीं है। नेक्स्ट, फ्लावर 3 प्रकार के, डाइक्लेमाइडस, मोनोक्लेमाइडस, एक्लेमाइडस। किस बेसिस पे कि कैलिक्स कोरोला है या नहीं है या कुछ और बन गए हैं। फिर फ्लावर दो प्रकार के, एंड्रोसियम और गायनेसियम के बेसिस पे, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर 2 प्रकार के, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। ठीक है। नाउ प्लांट 2 प्रकार के, मोनेसियस और डायसियस प्लांट। और डायसियस प्लांट में एक मेल प्लांट होता है, फीमेल प्लांट होता है। और ये मोनेसियस प्लांट के आपको एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब मुझे पता है लक्की यहाँ से डाउट पूछेगी, हालांकि वो 2-3 दिन में लाइव ही जुड़ने वाली हो दोनों, क्योंकि लोगों बोटनी नहीं पढ़ाए थे, लेकिन वो डाउट पूछती है कॉल मैसेज करके। वो बोलेगी सर एगो बात बताइए ना, इसमें ये जो आप सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, इसमें कौन कौन ऐसा प्लांट है सर जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर मिलता है, और कौन कौन ऐसा प्लांट है जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिलता है, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल। समझ रहे हो, क्वेश्चन जायज है, गलत नहीं है, लेकिन भाई क्यों कचरा याद रख रहे हो? जो चीज आपसे नहीं पूछा जा रहा है क्यों याद रख रहे हो भाई मेरे? वैसे ही बोटनी में बहुत कुछ हमें नहीं पढ़ना है, बताने को तो मैं बता ही सकता हूँ, लेकिन हम क्यों वो चीज याद रखें जो आपके काम का नहीं। समझ रहे हो, नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखो कि मोनेसियस प्लांट है। समझ रहे हो, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक कॉमन बात बताता हूँ। देखो बात बताओ, पपाया कैसा है, मोनेसियस या डायसियस? पपाया बोलो, डायसियस या मलबरी? डायसियस। या मलबरी भी कैसा है, डायसियस? आपने गौर किया होगा, शहतूत का पेड़ आपने देखा होगा, नहीं देखा हो? पपाया तो जरूर देखा होगा ना, किसी के घर आंगन वगैरह में लगा हुआ रहता होगा, है ना। और आपने गौर किया होगा कि कई सारे ऐसे प्लांट हैं जो कई दिनों से उगे हुए हैं, फ्रूट आता ही नहीं है। गौर किया बात, कहीं पे ऐसा कोई पपाया का प्लांट देखो तो कई सालों से आप देखते हो, कई महीनों से देखते हो, बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया, हाइट बढ़ता जा रहा है, नई पत्तियां भी आ रही है, नया स्टेम भी आ रहा है, नया ब्रांच भी आ रहा है, लेकिन फ्रूट नहीं आता है उसको। गौर कियो, नहीं कियो तो करना कभी। अब बताते चक्कर क्या है रे मेरे भाई, कभी नहीं आएगा उस प्लांट में फ्रूट। फ्रूट बनता है फ्लावर से, और उसी फ्लावर से फ्रूट बनता है जहां फीमेल सेक्स ऑर्गेन होता है, कार्पेल होता है, कार्पेल से बनता है फ्रूट। और मेल प्लांट है वो, तो इसका मतलब उसमें एंड्रोसियम है, गायनेसियम नहीं है, मतलब कार्पेल नहीं है। और आप प्लांट को गाली दे रहे हो, रे प्लांट कितना गधा हो गया, कितना बड़ा हो गया, अभी तक फ्रूट नहीं दे रहा है, कैसा प्लांट है तू, मर जा। अरे भाई वो मर के भी नहीं देगा फ्रूट, कभी नहीं देगा वो तो मेल प्लांट है भाई मेरे। वो तो बस पॉलन ग्रेन देता है, और वो देता है तो आपको पता भी नहीं चलता है, और वही पॉलन ग्रेन जाता है फीमेल प्लांट के पास पॉलिनेशन के जरिए, पॉलिनेटर एजेंट के जरिए, तो पॉलिनेशन होता है, तो फीमेल प्लांट जो है फ्लावर और फ्रूटिंग कर देती है। तो आप बोलोगे सर हमने उस प्लांट में फ्लावरिंग तो होते देखा, अरे बोल तो रहे फ्लावर है, फ्लावर है रे भाई मेरे, फीमेल मेल फ्लावर है, लेकिन फ्रूट कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कार्पेल नहीं है भैया मेरे उसमें। समझ रहे हो, कॉमन सेंस, ठीक है। तो आई थिंक कि आप ये 4 टर्मिनोलॉजी संभाल लोगे तो नेक्स्ट क्लास में हम चीजों को और आगे बढ़ा पाएंगे। एनसीईआरटी में आज कुछ मत पढ़ना, कुछ मत पढ़ना, कल पढ़ना डायरेक्ट। आज नोट्स की बातों को अच्छे से पढ़ लेना, लिख लिख के